गाइस, वेलकम टू द एएसपी क्लासेस अगेन। सो हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने हमारे जो इंडिया में 5 ईयर प्लान्स आए थे उनके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। उसमें आपको मैंने बताया था कि टोटल जो 5 ईयर प्लान्स इंडिया में आए हैं, एक तो पहली बात कि वो किसके थ्रू लाया गया था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो जिसके गठन हुआ था उसके थ्रू क्या हुआ था, आपका 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे। और टोटल 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में आए थे वो कितने थे आपके, टोटल 12 थे, जिसमें से हमने 7 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब 7 5 ईयर प्लान की बात तो हो गई। 7 5 ईयर प्लान के बाद ऑब्वियसली 8 आता है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था कि 7 5 ईयर प्लान के बाद जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद क्या आया था, आपका आया था एनुअल प्लान अगेन, ठीक है। एक आपका पहले भी आया था, आपको याद होगा, 3rd के बाद था, ठीक है। एक आपका आ गया 7th प्लान के बाद, जिसका टाइम पीरियड कितना चला था, 1990 से 92 तक चला था। इसमें आपका क्या था, ये अब देखो ये क्यों आया था एनुअल प्लान, क्योंकि जो आपका 8 5 ईयर प्लान था ना वो क्या था, वो 1990 में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। क्यों, किस वजह से, क्यों नहीं, इसीलिए क्या किया गया था कि आपका जो 1990 से 92 का जो टाइम पीरियड था 2 साल का, इसको क्या ट्रीट किया गया था, एज अ एनुअल प्लान ट्रीट किया गया था, ठीक है। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ था, लार्जली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। क्या था आपके जो इकोनॉमी थी कहाँ की, ऑब्वियसली इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, अनस्टेबल हो रखी थी, फिक्स नहीं थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अगर ग्रो कर रही है तो ग्रो ही कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, कोई कभी चेंज आ रहा है, कभी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हुआ था, आपका जो 8th ईयर प्लान था, 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो नहीं इंट्रोड्यूस की गई थी 1990 में। इंडिया फेस्ड अ क्राइसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के भी जो रिगार्डिंग जो क्राइसिस थे वो इंडिया को बहुत देखने पड़े थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दैट इज LPG, ओके, was introduced in India to grapple with the problem of the economy under Prime Minister PV नरसिम्हा राव। तो इस टाइम पीरियड के दौरान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, PV नरसिम्हा राव जी, इनके कार्यकाल के टाइम पे क्या हुआ था, LPG, नॉट आपके घर की गैस, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमारी इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो अनस्टेबल हो रही थी, स्थिर नहीं थी, उस प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ही क्या किया गया था, LPG इंट्रोड्यूस कराया गया था। चेलिया कमेटी भी इसी टाइम पे आपकी इसी एनुअल प्लान के तहत लाई गई थी, कब, 1991 में। नेशनल रिन्यूएबल फंड भी आपका कब लाया गया था, फरवरी 1992 में। Moreover, the BOP crisis in 1991 and the condition put forward by IMF brought changes in the Indian economy and led the delay of the 8th 5 year plan for 2 years, ठीक है। जो आपका BOP क्राइसिस भी हुआ था 1951 में, इसकी वजह से 1991 में, इसकी वजह से भी आपका क्या हुआ था, जो 8 5 ईयर प्लान था 2 साल के लिए डिले हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, देर है दुरुस्त है, 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना आई फिर भी उसके बाद, ठीक है। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो आई, इसका टाइम पीरियड क्या था, 1992 से 1997, ओके। प्लान किस चीज़ पे बेस्ड था, राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ लिबरलाइजेशन, क्योंकि आपको बताया था कि जब हमारा इससे पहले एनुअल प्लान आया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, PV नरसिम्हा राव जी, और फिर मनमोहन सिंह का भी टाइम पीरियड आ गया था, तो उस प्लान पे बेस्ड था। इस प्लान का जो क्या था, इस प्लान ने क्या किया था, 8th प्लान ने प्रोमोटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ जो हमने सेटअप करी थी, जो सेटअप्स हो रही थी उस टाइम पे, जो मतलब इससे पहले भी जितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी उनको और मॉडर्न करना था, कि उनमें हम और अच्छी टेक्निक्स यूज़ करें, ताकि हमारे जो क्या है, हमें जो इंडस्ट्री से जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, हर चीज़ में हमें क्या हो, फ़ायदा हो, ठीक है। नई नई टेक्निक्स यूज़ करके उसको क्या करना है, मॉडर्नाइज करेंगे। भाई हम पहले की लड़कियां मस्त अपना सलवार सूट में रहती थी, अब की लड़कियां क्या हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गई है, जीन्स टॉप में आ गई हैं, तो क्या है, चेंजेस हो रहे हैं ना। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में भी क्या कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे, ताकि क्या हो, एक अच्छा, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन की बात ही होगी और इकोनॉमी जनरेट करने की बात तो वो हो सके। द गोल्स वर टू कंट्रोल, अब इस 8th 5 ईयर प्लान के गोल्स क्या क्या थे, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई जो आपकी पॉपुलेशन है उसकी जो वो इतनी बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना था, गरीबी कम करनी थी, रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट,
रोजगार क्या करना था, बढ़ाना था, जनरेट करना था। स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आपके सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल जितने भी हैं इन सब का क्या करना था, इनको और ज़्यादा बनाने थे, ठीक है। उनका मतलब जो उनमें विकास हो रहा है उसको और ज़्यादा विकासशील बनाना था। मैनेज टूरिज्म, ठीक है, जो पर्यटन जो क्षेत्र है उसको भी क्या करना है, प्रॉपरली आपको क्या करके रखना है, उसको मैनेज करके रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ तो मस्त है, घूमने वाली जगह है और वहाँ पे मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, तो वो मैनेज करना था। फोकस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन चाहिए तो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, तो उसको भी क्या करना है, प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। इट ऑल्सो लीड एम्फेसिस ऑन इन्वॉल्विंग द पंचायत, अच्छा इसके अंदर आपकी पंचायत भी आती है और आपकी नगर पालिका भी इसी 8 5 ईयर प्लान के अंदर लाई गई थी। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम आपकी इसी प्लान के तहत 1993 में लॉन्च की गई थी। स्वेना जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी आपका इसी प्लान के तहत 1997 में लाई गई थी। राष्ट्रीय महिला कोष जो कि आपका 1995 में स्टार्ट किया गया था। मिड डे मील स्कीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूलों में प्रोवाइड कराई जाती है बच्चों को, वो भी कब लाई गई थी, 8 5 ईयर प्लान के तहत ही लाई गई थी, कब, 1995 में। और चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन प्रोग्राम, समझ रहे हैं कि बच्चों से जो मजदूरी कराते हैं उसको ख़त्म करना, ये चीज़, वो प्रोग्राम भी इसी 5 ईयर प्लान के तहत कब लाया गया था, 1994 में। अब देखो टारगेट, हम हर चीज़ में पढ़ रहे थे कि टारगेट कितना माना था इन्होंने और इनकी एक्चुअल हुई कितनी, तो यहाँ का जो टारगेट ग्रोथ था वो था 5.6%, लेकिन यहाँ की जो एक्चुअल ग्रोथ हुई वो कितनी हुई, 6.8%, ज़्यादा हुई है, ठीक है। इसमें आपका कितना डिफरेंस आया, 1.2% की इसमें क्या हुई, ग्रोथ बढ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान के ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये था 1997 से 2002 तक था, ठीक है। इसमें क्या था आपका, इट वॉज डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्पोर्टेड डायमेंशंस, लाइक इसमें जनरली हमें क्या, इसका मेन मोटिव क्या था, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हांस करनी है, अच्छी बनानी है, ठीक है। जनरेशन क्या करना है, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, रोज़गार बनाना है, रोज़गार प्रोड्यूस करना है, जनरेट करना है। रीजनल बैलेंस, सेल्फ रियलाइंस, आत्मनिर्भरता, जो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले जो 5 ईयर प्लान थे पंचवर्षीय योजना, उनमें भी था कि आत्मनिर्भरता को और ज़्यादा बढ़ाना है, कि लोग आत्मनिर्भरता अपने आप पे सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करें। प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसमें जो प्राथमिकता दी गई, जो प्रायोरिटी दी गई, वो किसको दी गई, कृषि क्षेत्र को दी गई, वह जो ग्रामीण विकास है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है या ग्रामीण लोगों का विकास है, उस पर इन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। फोकस किस पे था इनका, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, की ग्रोथ हो, ठीक है, विकास तो हो, आपका ग्रोथ हो, आप बढ़ते रहो, लेकिन किसके साथ, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ, कि ऐसा नहीं कि भेदभाव करके आप ग्रो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। जैसे होता है ना बहुत सारे, अगर आप जॉब्स वगैरह में भी देखो तो भाई इनइक्वालिटी चलती है, जिसका प्रमोशन होना नहीं चाहिए था उसका हो रहा है और जिसका होना चाहिए था उसका नहीं हो रहा है, तो ये इनइक्वालिटी इसमें नहीं होनी चाहिए थी। सोशल जस्टिस, न्याय के साथ क्या करना है, ग्रो करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी 5 ईयर प्लान के तहत 1999 में लाई गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आज की डेट में भी चल रही है। ये कब शुरू की गई थी, 2000 में करी गई थी इसी प्लान के तहत। अंत्योदय अन्न योजना जो कि 2000 में लाई गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने काफ़ी सुना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कब लॉन्च हुई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। खैर इंपॉर्टेंट तो सभी है। सर्व शिक्षा अभियान, ये तो मैंने देखा है भाई, स्कूल्स की जैसे बुक्स वगैरह में देखती हूँ मैं, स्पेशली ऊपर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, तो ये भी क्या था, इस प्लान के तहत लाया गया था, कब, 2001 में लॉन्च किया गया था। अब इनका टारगेट कितना था, इस प्लान, जो ये प्लान लाया गया था, इस प्लान के तहत इन्होंने टारगेट क्या सेट कर रखा था, वो था आपका 6.5%, पर एक्चुअल में ग्रोथ कितनी हुई इनकी, 5.3%। इट मीन्स यहाँ पे भी आपकी ग्रोथ क्या हुई है, बड़ी है, चाहे माइनर बड़ी है, लेकिन फिर भी क्या है, कम से कम 1% का राउंड तो बड़ी ही बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 10th 5 ईयर प्लान, जो कि आप, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक था,
2002 से लेके 2007 तक का टाइम पीरियड था। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? अटेनमेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 8% पर एनम, ठीक है, कि हर साल इसमें क्या था, जीडीपी बढ़ानी थी। जीडीपी की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए थी? हर साल एटलीस्ट 8% तो बढ़नी चाहिए, 8% ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। जो बेसिक ज़रूरतें हैं लोगों की वो प्रोवाइड करानी है। एजुकेशन, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये होनी चाहिए, ठीक है। पीने के लिए पानी, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी क्या हो गई? आपकी हेल्थ हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, ये प्रोवाइड करानी है। सैनिटेशन, साफ़ सफाई हो गई। ये जो इतनी बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं ना, जो चाहिए होती हैं, सबकी नीड होती है, ये प्रोवाइड कराना क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था इसका। सब्सटैंशियल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द सोशल सेक्टर एंड मेजर इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हैं उनका एक प्रॉपर तरीके से क्या करना है, उनको यूटिलाइज़ करना है, सही तरीके से सेक्टर्स में प्रोवाइड कराना है जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ती है, जितनी अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक सेक्टर है उसमें अगर सिर्फ 20% चाहिए रिसोर्स की ज़रूरत है और आप वहाँ 40% प्रोवाइड करा रहे हो, नो, तो वहाँ पे ये आपको मेंटेन करना होता है। रिडक्शन इन पॉवर्टी टू 5%। अच्छा, गरीबी तो कम करनी है, तो कब से चला आ रहा है, कितनी कम करनी है? यहाँ पे टारगेट था कि 2007 तक कितनी आपको पॉवर्टी कम करनी है? कम से कम 5% कम करनी ही करनी है। वहीं अगर 2012 की बात करें तो 2012 में कितनी करनी है? कम से कम 15% जो गरीबी है वो गरीबी दर को क्या करना है? कम करना है, ठीक है। अब इसी में क्या था कि जेंडर गैप, जो आपका लिंग होता है ना जेंडर में, वो भी आपको क्या करना था? रिड्यूस करना था। कितना और जो आप इन लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी आपको पता है क्या होता है शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है? जो भेदभाव होता है ना लिंग में लेके, जेंडर में लेके, वो कम करना है, ठीक है। वेज रेट कितना करना है? वो भी 50% बढ़ा तक रखना है। कितने तक? 2007 तक। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसको 2001 से लेकर 2011 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें कितना करना है? एटलीस्ट 16.2% होना चाहिए। टू गिव सस्टेन्ड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल द विलेजेस इन द कंट्री बाय 2007 तक हमारे देश में जितने भी गाँव हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ उन सब तक क्या करना है? उन सभी जगहों तक पीने का पानी की सुविधा पहुँचानी है। नरेगा एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज स्टार्टेड, और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही, इसी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय में ही नरेगा और आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो भी शुरू हुआ था। अब इसमें टारगेट ग्रोथ कितना था आपका? 8%, लेकिन यहाँ क्या हुआ? नीचे आ गए। कितना आया आपकी एक्चुअल ग्रोथ जो उनकी हुई वो कितनी हुई? 7.6% हुई। माइनर डिफरेंस है, बट ये है कि भाई आप ऊपर चढ़ के फिर नीचे आते हो तो बहुत गलत हो जाता है सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका 11th 5-year प्लान, जिसका समय, जिसका काल था वो था आपका 2007 से लेकर 2012 तक, और इसका थीम क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था? टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूवर्ड्स मतलब किसकी तरफ? फास्टर, तेज़ी से जो ग्रोथ करनी है उसकी तरफ इनका मेन क्या था? फोकस था, और यही इनका थीम था। एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 8 to 10%। पिछले में हमने पढ़ा था 8% तक जीडीपी बढ़नी चाहिए, इन्होंने अब क्या कर दिया? 8 से उसको कितना कर दिया? कम से कम 10% तक बढ़नी चाहिए। इंक्रीज एग्रीकल्चरल, अब एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो हर साल के हिसाब से कितना? 4% तक बढ़ना चाहिए। 70 मिलियन नई जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो जॉब है, वो क्या करेगी? वो बनाई गई, ठीक है, इस प्लान के तहत वो बनाई गई, क्रिएट की गई। एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेचारे शिक्षा की वजह से क्या हो जाते हैं? बेरोज़गार रह जाते हैं, जिनको शिक्षा की वजह से क्या होती है? नौकरी नहीं मिलती है, वो चीज़ भी क्या करनी थी? कम करनी थी। कितना? 5% उसको क्या करना था? कम करना था। रेज रियल वेज रेट जो था उसको अनस्किल्ड, अब देखो आजकल की डेट में आप देखो तो कहीं भी जाओगे आप, चाहे जनरली आप प्राइवेट की बात करें तो वहाँ पे देखो उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास क्या होती है? जो स्किल्ड होते हैं काफ़ी, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। पहले के टाइम पे ये सब कहाँ था? पहले के टाइम पे किस पे होगा? पहले के टाइम पे तो इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी कि कोई भाई किसी को सिखा दे ढंग से, जिसको जो आता था वो आता था। तो उस टाइम पे जो अनस्किल्ड जो एम्प्लॉयज़ थे, जिनके पास स्किल्स नहीं थी बट वो फिर भी काम कर लेते थे, तो उनका जो रियल वेज रेट था वो भी क्या करना था? बढ़ाना था। कि चलो ठीक है उनके पास स्किल्स नहीं है भाई, वो काम तो कर सकते हैं,
तो उनका भी रियल वेज क्या करना था, रेज करना था कितना, बाय 20%। ठीक है। अच्छा, जो अब बच्चे देखो, पहले के टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, आज की डेट में भी आप पहाड़ी क्षेत्रों में चल रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे भी क्या था, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो वो चीज़ जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको भी क्या करना था, उनको बढ़ाना था कि वो स्कूल जाएं। तो वो टारगेट कितना था, 2003 से 4 की बात अगर मैं करूं तो वो था 52.2%, और वहीं अगर मैं 2011 से 12 की बात करूं तो वो आपका कितना हो गया था, 20%। मीन्स क्या था कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उसको, ठीक है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उस रेट को कम करना था। और कम करके क्या होगा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उस रेट को हम कम करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा, वो कहाँ बढ़ेगा, वो रेट वहाँ बढ़ेगा। मीन्स कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कंपैरिजन उन दोनों में ही तो होगा ना, कि नहीं जा रहे और जा रहे। तो नहीं जा रहे वाले जो प्रतिशत कम होगा तो वो वाला प्रतिशत बढ़ेगा ना कि स्कूल जा रहे हैं। माल न्यूट्रिशन, कुपोषित, जो बच्चों के बीच में स्पेशली कौन जो 0 से 3 साल के बच्चे होते हैं, इनमें देखो कुपोषित जो बोलते हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो इसको भी क्या करना था, कम करना था। ठीक है। एंड आपका क्या था, अनीमिया। हाँ, स्पेशली देखो लड़कियों में अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो अनीमिया की जो प्रॉब्लम है इसको भी क्या करना था, कम करना था। कितना, एटलीस्ट 50%। तो इसको क्या कर सके, ये प्लान जब तक ख़त्म होता है तब तक कम से कम 50% तो हम इस चीज़ अनीमिया के प्रॉब्लम को कम कर सकें। इंश्योर दैट एटलीस्ट, अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है, जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, हर चीज़ उसमें एटलीस्ट उसका जो 33% फ़ायदा हो वो किसको हो, आपके किसको होगा, औरतों को या फिर जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, इनको कम से कम 33% फ़ायदा उन गवर्नमेंट स्कीम्स का, पॉलिसीज़ का होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड कराने का है हर ग्रामीण क्षेत्रों में, हर गाँव में, स्पेशली जो आपके क्या है BPL हाउस होल्ड्स हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो हैं, उनके घर तक भी। कब तक का टाइम पीरियड था, 2009 तक ये टारगेट बनाया था। ऑल वेदर रोड जो अभी भी आपकी चल रही है, इसको कब तक, ये हर जगह ऑल वेदर रोड तो आपको पता ही है कि क्या काम है इसका, हर जगह कनेक्शन करना है गांव से गांव। ठीक है। और आपका दूसरा इसमें और क्या आता है, कनेक्ट एवरी विलेजेस बाय टेलीफोन। टेलीफोन से भाई पहले के ज़माने में फ़ोन बहुत ही मुश्किल होता था। अब पहले आज के ज़माने जैसे थोड़ी है भैया आईफोन है सबके पास, नो। पहले के ज़माने में फ़ोन मुश्किल होता था, तो सबको गाँव को क्या था, टेलीफोन के माध्यम से जोड़ा जाए। ये भी एक इन्होंने टारगेट सेट किया था। कब तक, नवंबर 2007 तक ये काम भी हो जाना चाहिए। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अटेन WHO स्टैंडर्ड ऑफ एयर क्वालिटी इन ऑल मेजर सिटीज़ बाय 2011 से 12। ठीक है। WHO का जो स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो एयर क्वालिटी जो होनी चाहिए वो भी अटेन करनी है। ठीक है। एक क्राइटेरिया होता है, अगर एक नंबर, सपोज एग्जांपल में एक दूँ, अगर से 500 बोले, अगर हम 500 से कम अगर आपका क्या है एयर क्वालिटी है तो इट मीन्स आप अच्छे उसमें, और ज़्यादा है तो आप क्या, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया। एग्जाम्पल दिया जस्ट मैंने। ओके। तो यही क्या था इनको, कि इनको अपने यहाँ भी क्या करनी थी, वो एयर क्वालिटी अटेन करनी थी। कब तक करनी थी, 2011 से 12 तक। अच्छा, टारगेट ग्रोथ की बात करें तो इसका इस 5 ईयर प्लान का टारगेट ग्रोथ कितना था, 9% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ इसकी कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 8% हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा, लास्ट बोलेंगे इसको वैसे भी, ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017। अगर टारगेट ग्रोथ की बात करें तो 8.2% था, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई, 6.9%, बहुत कम हुई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। इसका भी थीम क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वही 11 की तरह, ठीक है, जल्द से जल्द क्या करनी है, ग्रोथ करनी है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे नहीं क्या कुछ भी लगे पड़े हो ग्रोथ करने में। ठीक है। प्लान का एम क्या था, इनका मेन एम था कि मेन फोकस क्या था, अचीविंग ग्रोथ इन एग्रीकल्चर बाय 4%। कृषि क्षेत्र में जो हमें ग्रोथ लानी है, करनी है, अचीव करनी है, वो कितना होना चाहिए, कम से कम 4% तक तो होना चाहिए। पॉवर्टी रिड्यूस करनी है एटलीस्ट कितना, 10% के हिसाब से, कम 10% तो हमें पॉवर्टी क्या करनी है, गरीबी क्या करनी है, कम करनी है। टू अचीव फास्टर सस्टेनेबल, वही जो इसका थीम है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही इसका एम हो जाएगा, जो इसने अपना थीम रखा है वो भी तो वो करेगा ही। दिस प्लान वॉज द लास्ट प्लान ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये प्लान मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लास्ट प्लान है, तो ये प्लान आपका प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान्स लाए थे, 12 5 ईयर प्लान्स, तो उसमें से सबसे आखिरी था। क्यों, क्योंकि 2015 में मोदी जी की सरकार में क्या हुआ था, नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग लाया गया था, जो अभी तक आपका क्या कर रहा है, चल रहा है, जिसने प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया था,
ख़त्म कर दिया था। नीति आयोग तो अभी भी चल ही रहा है, अब देखते हैं कब तक चलता है, क्या पता इन फ्यूचर फिर कुछ चेंज हो जाए। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, बाकी जो भी कर सकते हैं ज़रूर करिएगा, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है। एंड यस, अगर इन केस कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरीज़ है तो प्लीज़ लेट अस नो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।